महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती बिना परीक्षा की भर्ती, कोई परीक्षा नहीं होगी। फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरे जा रहे हैं और खाली पद 50,000 है। 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के कोई भी महिला पुरुष फॉर्म भर सकते हैं और शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास है। अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आपकी उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच में है, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं चाहे आप शहरी क्षेत्र से हैं, तो आप महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के लिए ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे और 50,000 सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। जिनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में है, वो ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। उनको हर महीने 4,500 रुपए सैलरी मिलेगी। ऑनलाइन फॉर्म 16/8/2023 से लेकर 29/8/2023 रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती में आप अपने ग्राम पंचायत या फिर अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अपने वार्ड के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं और एक अभ्यर्थी केवल एक ही फॉर्म भर सकता है। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो दस्तावेज सत्यापन के बाद में साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा और उपखंड स्तरीय समिति के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा या फिर जिला स्तरीय समिति के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती में शामिल होने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसके बाद में हम आपको बताएंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के लिए ऑनलाइन फॉर्म हम घर बैठे अपने मोबाइल से फ्री में कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास योग्यता दस्तावेज होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज जैसे 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र होने चाहिए, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र या फिर राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड। साथ ही अगर आपके पास स्काउट गाइड या फिर एनसीसी या फिर एनवाई के सर्टिफिकेट है या फिर सुरक्षा सखी या फिर पुलिस मित्र या फिर पूर्व बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक या फिर महिला एसएचजी के सदस्य के प्रमाण पत्र है, तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे अपने मोबाइल से फ्री में कैसे भर सकते हैं और किस तरह से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है sso.rajasthan.gov.in। आप सभी ये जरूर जानते होंगे कि राजस्थान सिंगल साइन ऑन क्या है। तो यहाँ पर आपकी SSO ID टाइप करना है, पासवर्ड लगाना है, कैप्चा कोड दिए गए ये टाइप करना है, लॉगिन कर देना है। अगर आप SSO ID भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपकी SSO ID नहीं बनी हुई है तो आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके जन आधार या फिर गूगल अकाउंट के द्वारा अपनी नई SSO ID बनाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। लगभग सभी की SSO ID बनी हुई है तो यहाँ पर SSO ID टाइप करेंगे, ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद में डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये सिटीजन का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सर्च करना है और बहुत सारे ऐप यहाँ पर आपको राजस्थान सरकार के मिल जाएंगे। यहाँ पर मिलता है रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो राजस्थान सरकार का रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा और स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल में यहाँ पर हमें ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में मिलेगा महात्मा गांधी प्रेरक 2023 और उसके सामने मिलेगा अप्लाई नाउ, यानी कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म यहीं से भरे जाएंगे। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती के लिए केवल राजस्थान के ही स्थायी निवासी फॉर्म भर सकते हैं। तो हमें यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में सेलेक्ट पोस्ट आएगा, तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर फॉर्म भरने के 4 स्टेप हैं। सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल है, उसके बाद में पर्सनल डिटेल है, उसके बाद में क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है और उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर है। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल हमारी SSO ID से ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। अगर आपकी ऑटोमेटिक SSO ID से डिटेल नहीं ली जा रही है तो आप अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पर टाइप कर दें और उसके बाद में स्क्रॉल को डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा अप्लाइंग फॉर के लिए आवेदन, यानी कि हम आवेदन कर रहे हैं वो शहरी क्षेत्र के लिए कर रहे हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, यानी कि हमारा निवास स्थान ग्रामीण क्षेत्र में है, तो हम यहाँ पर पंचायत समिति सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा निवास स्थान शहरी क्षेत्र में है तो हम यहाँ पर नगरीय निकाय सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में पूछा गया है कि आप अल्पसंख्यक हैं या फिर नहीं है। यहाँ पर यस नो के 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नो सिलेक्ट करना है।
उसके बाद में पत्राचार का पता मिलेगा। यहाँ पर अगर आपका एड्रेस नहीं टाइप किया हुआ है तो टाइप कर लें, अगर सही टाइप नहीं है तो फिर से टाइप कर लें और उसके बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारी बेसिक डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएगी और अगला स्टेप हमारे सामने ओपन हो जाएगा। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमारा 2 नंबर स्टेप है, पर्सनल डिटेल्स पूछी गई है। यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीयता में इंडियन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में गृह राज्य में हम अपना गृह राज्य राजस्थान सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में होम डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, गृह जिला है, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गृह ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगरीय निकाय सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर पालिका का नाम यहां से सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपने गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहां पर अप्लाइंग फॉर्म में मिल जाएगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहां पर आपको मिलेगा कि आप कौन से गांव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको मिल जाएगा कौन से वार्ड से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में अगर आपके पास एनसीसी या फिर NYK या फिर पुलिस मित्र या फिर स्काउट गाइड या फिर वुमेन SHG या फिर सुरक्षा सखी या फिर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का पुराना कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप अनुभव विवरण में यहाँ से कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो इनमें से आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में 3 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा जिसमें हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल भरनी होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि शैक्षणिक योग्यता में केवल 10वीं और 12वीं दोनों की डिटेल भरना है। हमारे 10वीं में क्या सब्जेक्ट थे तो ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद में हमारे बोर्ड का नाम क्या था, बोर्ड का नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, हमारा परिणाम क्या है, परसेंटेज है, CGPA है। उसके बाद में हमने कब पास किया है वो ईयर सेलेक्ट करेंगे और हमारे कितने परसेंटेज है वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो इस तरह से हम 10वीं 12वीं दोनों की डिटेल भरेंगे और यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता का डिक्लेरेशन दिया गया इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसे सिलेक्ट कर लेना है तभी हम नेक्स्ट जा पाएंगे, अन्यथा नेक्स्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें मिलता है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। यहाँ पर हमें अपनी लेटेस्ट फोटो है वो स्कैन करके अपलोड कर देनी है और एक वाइट पेज पर सिग्नेचर करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। दोनों को अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन है वो प्रीव्यू हो जाएगा। तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती के लिए हमारा फॉर्म है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप अपने फॉर्म में डिटेल चेक कर लें, अगर आपको कोई भी डिटेल सही नहीं लग रही है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल सबमिट होने के बाद में आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में डिक्लेरेशन दिया गया है, घोषणा दी गई है, इसे सिलेक्ट करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। लेकिन हमारे फॉर्म में अगर कोई भी भूलवश गलती हो गई तो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। अगर सब कुछ डिटेल सही है तभी हमें फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में दोबारा से डिस्क्लेमर आएगा, उसके बाद में इसे सेलेक्ट कर लेना है और फाइनल सबमिट कर देना है। तो दोस्तों हमारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा चुका है। इस तरह से आप अपना फॉर्म बिल्कुल फ्री में घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं और ये फॉर्म आप प्रिंट करके या फिर PDF में अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में सेव रख सकते हैं। अब हमारा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू हमारे तहसील स्तर और हमारा इंटरव्यू है वो जिला स्तर की कमेटी के द्वारा लिया जाएगा या फिर हमारे उपखंड स्तरीय कमेटी के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद में इंटरव्यू में अगर हम पास होते हैं तो हमारा चयन सूची में नाम आएगा, अन्यथा नाम नहीं आएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।